औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए आज के इस वीडियो में हिसाबी तसाउद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हिसाबी तसाउद में यन अरकान का मजमुआ मालूम करने के जो ज़ाब्ते हैं उन ज़ाब्तों को हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, in today's video let us learn about how to use the formula involving sum of n terms in arithmetic progression. Now there are three formulae which are being used to find sum of n terms in arithmetic progression. The first formula is Sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Second formula is Sn is equal to n upon 2 into bracket a plus an. And third formula is Sn or summation of n sigma n is equal to n into n plus 1 upon 2. तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हिसाबी तसाउद में यन अरकान का मजमुआ मालूम करने के तीन ज़ाब्ते हैं। पहला ज़ाब्ता है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। दूसरा ज़ाब्ता है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a जमा an। तीसरा ज़ाब्ता है Sn या सिग्मा n बराबर n जमा 1 बटे 2। अब जो एग्जाम्पल रहता है उसकी नौइयत के एतबार से इन तीन में से कोई भी एक ज़ाब्ते को या फार्मूले को यूज़ किया जाता है। तो आइए चंद मिसालें हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। मिसालें, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, AP 2, 5, 8 डैश डैश में 10 अरकान का मजमुआ मालूम करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in AP. You can write in AP 2, 5, 8 so on. So here looking towards the example, write the value of first term, that is 2. पहला रुकन जो है ये की कीमत 2 है। कॉमन डिफरेंस लिखें आप 5 माइनस 2 3। तो कॉमन डिफरेंस या मुश्तरक फ़र्क जो है d की कीमत 3 है। और n इज इक्वल टू sum of how many terms? 10 terms. So here the value of n will be 10 and Sn is equal to question mark. तो इस मिसाल में 10 अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो n का वैल्यू जो है वो 10 होगा। Sn को क्वेश्चन मार्क पुटअप करो और यू मे राइट S10 ऑल्सो। यहाँ आप n की जगह पर 10 लिखते हुए S10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी पुटअप कर सकते हो। अब यहाँ the value of a is with us, the value of d is with us। तो इन तीनों फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्मूले में d आ रहा है। तो here we have to apply the first formula to find the sum of n terms। तो इस मिसाल में पहले ज़ाब्ते का इस्तेमाल या इतलाक हमें करना चाहिए, करना होगा, क्योंकि मिसाल में d की कीमत दी गई है। तो अब ज़ाब्ता लिखें Sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. So S10 is equal to, अब ज़ाब्ता लिखने के बाद फॉर्मूला पुटअप करने के बाद वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ a, d एंड n रेस्पेक्टिवली। तो n की कीमत 10 है, 10 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू सिंपल ब्रैकेट लगाओ। a का वैल्यू 2 है, यहाँ ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में या सिंपल ब्रैकेट में 2 लिखो, सिंबल प्लस है प्लस लिखो। n इज 10, 10 माइनस 1 विल बी 9, डायरेक्टली 9 लिखो इंटू d, वैल्यू ऑफ d की कीमत 3 है, 3 पुटअप करके ब्रैकेट कंप्लीट करो। n में से एक निकाल कर माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर और d का वैल्यू, इन दोनों को भी आप ब्रैकेट में, सिंपल ब्रैकेट में, सादा कौस में रखो, इसलिए कि सिंप्लीफाई करते वक्त किसी तरह की कोई गलती, मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू 10's हाफ 5
2 1 2, 2 5 10, फिर ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 4, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 9 3 जा 27, ब्रैकेट कंप्लीट। दिस इज इक्वल टू 5u इंटू 27 प्लस 4 कितना होता है, 31 होता है, 31। सो दिस इज इक्वल टू 5u मल्टीप्लाइड बाय 31, 3 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155। तो ये 155u is the sum of first 10 terms in arithmetic progression 2 5u 8 so on। तो अजीज तलबा और तालिबात 155 जो है ये हिसाबी तसाउद 2 5 8 डैश डैश में इब्तदाई 10 अरकान का मजमुआ होता है। आइए इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल करते हैं। AP में अगर a बराबर 10, d बराबर 5 और n बराबर 20 हो तो SN मालूम करो। सो द सेकेंड एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स इज इन AP if a is equal to 10 first term, common difference d is equal to 5u and n 20, sum of n terms question mark, find SN। so write formula SN is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 multiplied by d। उसके बाद S20 is equal to n 20 upon 2 into bracket 2 into small bracket a का वैल्यू है 10, ऑल राइट, प्लस 20 minus 1, n is 20, 20 minus 1 19 multiplied by value of d 5, ब्रैकेट क्लोज करो। तो हमने यहाँ पर कीमतों का इंदराज किया, कीमतों को दर्ज किया। n की कीमत 20 थी, 20 लिखा, a की कीमत 10 थी, ब्रैकेट में 10 लिखा, n की कीमत 20 है, 20 में से 1 निकाले 19 बचते हैं, 19 लिखा, फिर ज़रब लगाकर d की कीमत है 5 लिखा। अब इसको हल करना है, बराबर 20 का आधा 10 होता है, हाफ ऑफ 20 इज 10 इंटू ब्रैकेट 10 2 जा 10 दूनी 20 होते हैं, प्लस 19 पंचे 95, 95, 19 5 जा 95। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 95u प्लस 20 115, 95u प्लस 10 105, 105u प्लस अगेन 10 115। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 115u के आगे ये 0 आपको पुटअप करना है। तो 1150 is the sum of first 20 terms of arithmetic series whose first term is a and common difference is 5। तो इस तरह 1150 जो है उस हिसाबी तसाउद में 20 अरकान का मजमुआ होगा, जिसका पहला रुकन 10 और मुश्तरक फ़र्क या आम फ़र्क 5 हो। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इन AP a की वैल्यू 5 है, d का वैल्यू 4 है, n इज इक्वल टू 15, SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको फॉर्मूला लिखना है, यू हैव टू राइट फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी वैल्यूज पुटअप करेंगे, कीमतें दर्ज करेंगे। S15 इज इक्वल टू 15 अरकान का मजमुआ, सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है। S15 इज इक्वल टू n का वैल्यू 15 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू सिंपल ब्रैकेट वैल्यू ऑफ a इज 5u प्लस 15 माइनस 1 इज 14 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ d इज 4, ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ पर हमने कीमतों को दर्ज किया, substitution of the values is done। now let us simplify, इसको simplify करेंगे, मुख्तसर करेंगे। 15 is an odd number, 2 से exactly divide नहीं होता, इसलिए 15 upon 2 ही लिखेंगे। 15 चूंकि ता का अदद है जो 2 से मुकम्मल तकसीम तौर पर तकसीम नहीं होता, इसलिए 15/2 ही हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको दोनों को ज़रब करेंगे, 2 पंचे 10, 2 5 10 प्लस 14 को 4 को ज़रब करेंगे, 14 चौक 56, 14 4 56, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सिंपल एरिथमेटिक है, कोई
दिक्कत आमीज बात इसमें नहीं है। फिर बराबर होगा 15/2 एज इट इज लिखो, 15/2 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 66। 10 + 56 66। यहाँ जो नंबर आता है ना, दिस इज an even number which is exactly divisible by, which will be exactly divisible by 2। अब ये 2 से तकसीम होगा, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 3 6 बराबर होता है 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, दैट इज 2 33 66। अब एक 15 बच रहा है ऊपर और एक 33 बच रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट या हासिल है जरा आपको लेना है। तो 15 3 45 कैरी 4, 15 3 45 + 4 49, 15 3 45 का 5 हासिल किया 4, 15 3 45 से 4 50, तो 495 495 जो है इस ईपी में 15 अरकान का मजमुआ होता है। तो ये एग्जाम्पल हमको बताता है कि अगर n का वैल्यू ऑड है तो उसको ऐसे ही लास्ट बट 1 टर्म तक लिख लिया जाता है, आखिरी रुकन से पहले वाले रुकन तक उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर इस ब्रैकेट वाले एदाद को मुख्तसर करने के बाद ये एक जुफ्त अदद आएगा, ये एक इवन नंबर मिलेगा जो 2 से डिवाइड होता है, तब 2 से डिवाइड करके ऊपर आने वाले दोनों एदाद को, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रखना है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। झील के एपी का हासिल जमा मालूम करो। फाइंड सम ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, यानी यहाँ पर 10 अरकान का मजमुआ हमें मालूम कर रहा है। उर्दू मीडियम वाले भी यहाँ टर्म्स ही लिख लो, कोई मजायका नहीं है। तो इसको देखते हुए आपको ये डी एन का वैल्यू लिखना है। तो ये इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 7 - 2 5, एन इज इक्वल टू 10, देन एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे आप एनालिसिस के बाद 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद यू हैव टू पुट अप द वैल्यूज, अब कीमतें डालेंगे, दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ ये 2 है, प्लस 10 इज 9, n इज 10, 10 - 1 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ d जो है यहाँ पर 5 है, इसको 5 यहाँ पर लिखकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, मुख्तसर करेंगे, 10 हाफ 5, 10 का आधा 5, 2 दूनी 4, 9 5 45, ओके। 10/2 इज 5, 2 2 4 प्लस 9 5 45। सो नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 5 इंटू 45 plus 4 49, so this is equal to 5 9 45 carry 4, 5 4 20 plus 4 24, 245। इस हिसाबी तसाउद में 10 अरकान का मजमुआ होता है। सो सम ऑफ 10 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 12 so on is 245। तो 245, 5 9 45 हासिल के 4, 5 चौक 20, 20 जमा 4 24, तो 245 इस मिसाल का जवाब है। अगली मिसाल है मिसाल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, -37 -33 -29 सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 25 टर्म्स। तो नहीं, सम ऑफ 12 टर्म्स, नॉट 25, 12 टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो व्हाट इज ए हियर, you know that is -37, what is d, -33, then minus of -37 means +37, नफी 33 में से नफी 37 को तफरीक करना है, तो नफी का नफी जमा हो जाएगा, तो 37 - 33 4, तो वैल्यू ऑफ d here is 4। नेक्स्ट n is equal to 12, then Sn is equal to question mark, Sn is equal to formula n/2 into bracket 2a plus n - 1 multiplied by d। Among the three formulae
this formula is to be applied because in this example value of d is with us. तो यहाँ 3 ज़ाब्तों में से इस ज़ाब्ते को लगाना है क्योंकि यहाँ पर d की कीमत हमारे साथ है. तो यस 12 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुटअप करो, n का वैल्यू 12 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू सिंपल ब्रैकेट वैल्यू ऑफ ये -37 ब्रैकेट क्लोज करो प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी का वैल्यू 4 ब्रैकेट क्लोज करें. नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 12 हाफ कितना होता है 6, 12 का आधा 6 होता है. फिर ब्रैकेट में 37 2 जा 37 का साइन माइनस है इसलिए माइनस आएगा. 7 दूनी 14 हासिल का 6 1 7 74 -74 क्योंकि 37 इज नेगेटिव नंबर. -37 2 जा -74 देन प्लस 11 4 जा 44 11 चौक 44. अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 70 -74 प्लस 44 मीन्स 4 - 4 0 देन 7 - 4 3 and 74 is larger number, its sign is minus, therefore the simplified form of -74 plus 44 will be -30. So this equals to 6 into -30 is -180. 6 zeros are 0, 6 threes are 18, 6 सिफर सिफर 6 तिया 18. तो यहाँ पर नफ़ी 74 में से 44 अगर जमा करेंगे, नफ़ी 74 में 44 को अगर जमा करेंगे तो जवाब जो है -30 हासिल होता है. इन दोनों का प्रोडक्ट या हासिल ज़रब -180 आता है. तो ये एक एग्जाम्पल जो है ये मैं समझता हूँ आप इसको करेंगे. 5 9 13 -25 टर्म्स यानी 25 अरकान का मजमुआ, सम ऑफ 25 टर्म्स इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड. डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 में जो थर्ड एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल को आप सॉल्व करो और 3 एग्जाम्पल्स मैंने HW के लिए होमवर्क के लिए लिखे हैं. इन 3 एग्जाम्पल्स की भी आप प्रैक्टिस करो. तो मिसाल नंबर 1 है AP 5 10 15 डैश में यस 25 मालूम करो यानी 25 अरकान का मजमुआ मालूम करो. AP 6 9 12 डैश में यस 18 मालूम करो, 18 अरकान का मजमुआ मालूम करो. मिसाल नंबर 3 है AP हिसाबी तसाउद 12 16 20 डैश में यस 23 यानी 23 अरकान का मजमुआ मालूम करो. एग्जाम्पल्स फॉर होमवर्क डियर स्टूडेंट्स. Example number 1, find yes 25 in AP 5 10 15 so on. Sum of first 25 terms you have to find. In example number 2, find sum of 18 terms in arithmetic progression 6 9 12 so on. And the third example is find yes 23 sum of 23 terms in arithmetic progression 12 16 20 so on. So in this way the first formula how we apply to find sum of n terms and or sum of the given number of terms in arithmetic progression is seen today by taking few of the examples. Inshallah we will be continuing the same topic or the same part of the topic in the next video. अगले वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.